हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है, हमें यहाँ पर लीनियर पेयर दिया है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसके। तो हमें यहाँ पर अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आइडेंटिटी है हमारी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू ले लेते हैं 2 अपॉन 2 अल्फा बराबर 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, x का कोएफिशिएंट ले लिया, a1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट ले लिया 2 अल्फा हो गया, यहाँ पर हमने y का कोएफिशिएंट लिया 3 हो गया, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट अल्फा प्लस बीटा हो गया, और यहाँ पर ये हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली c1 अपॉन c2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे और इसको भी इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पर, पहले से और सॉल्व कर लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 3 अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर हम और लिख सकते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन 4। अब हम इन दोनों इक्वेशन को पहले सॉल्व करते हैं, जिससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन 4। हमने इसे लिया और इसे लिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करके अल्फा इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर लेते हैं, या तो हम इन दोनों को ले सकते हैं या फिर इन दोनों को ले सकते हैं, जैसे भी तुम चाहो ले सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने इन दोनों को ले लिया, तो 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 अपॉन 4। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 3 का 12। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, इसे फर्स्ट मान लेते हैं सेकंड। तो हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे अल्फा की 4 प्लस बीटा इक्वल टू 12, तो बीटा इक्वल टू 12 माइनस 4, तो बीटा इक्वल टू 8 आ गया। अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे इसमें 4 एंड बीटा की वैल्यू आ गई 8। इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर एक अदर टाइप की लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, तो हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट एक्स, यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारा अपोन में, यहाँ पे जो वेरिएबल है ये अपोन में और अंडर रूट में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ का वेरिएबल है वो सेम, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स में कुछ भी सपोज कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर देखो दोनों के सेम है वेरिएबल, ये अंडर रूट वाई अंडर रूट वाई, तो यहाँ पर कहेंगे लेट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू a एंड 1 अपॉन अंडर रूट वाई बराबर d ले लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स की जगह पर हम लिखेंगे, जैसे सपोज करो ये है, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और ये हो गया 2, इसको हमने क्या सपोज किया a, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 2a। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, ये हो जाएगा हमारे पास 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। इसे हम इक्वेशन 3 सपोज कर लेते और ये इक्वेशन 4 सपोज कर लिए। अब यहाँ पर हमारा कोएफिशिएंट कितना है 2 और यहाँ पर 4, तो हम इसको क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जिससे हमारा 4 हो जाएगा कोएफिशिएंट। हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 a प्लस 2 3 जा 6 b इक्वल टू 2 2 जा 4। इसको एज इट इज लिख देते हैं, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोनों के साइन जो है सेम है, तो इसीलिए इसे क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो लिखेंगे ऑन सबट्रैक्टिंग।
यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 2। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एलिमिनेट हो गया। यहाँ पर दोनों ऐड हो जाएंगे, 15b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5, तो b इक्वल टू 5 और 2 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे b की वैल्यू 1/5। अब ये b की वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन थर्ड में इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो ये 2a + 3 b की वैल्यू 1/3 इक्वल टू 2a + 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 इक्वल टू 2a इक्वल टू 2 माइनस 1 इसको ट्रांसफर कर दिया, तो a इक्वल टू आ जाएगा 1/2। हमारे पास a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या सपोज किया था, ये हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है x और y की फाइंड करनी है, तो हमें a b की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, तो x और b, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1/√x इक्वल टू 1/, हमने सपोज किया था a, तो 1/√x इक्वल टू a की वैल्यू डाल देंगे, a की वैल्यू हमारे पास 1/2, तो √x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 2। अब इसकी x की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास √x की, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, तो ये x इक्वल टू 4। इसी तरह से 1/√y इक्वल टू हमारा b था, तो 1/√y, b की वैल्यू हमने 1/3 डाल दी। अब √y इक्वल टू 3 हो जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू 9, y इक्वल टू हमारे पास में 9 आ गया, तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं।